बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो फंक्शन के बारे में है। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर। जिस तरह रिलेशंस होते हैं, ठीक है, उसी तरह हम एक जो स्पेशल रिलेशन होता है ना, उन्हीं रिलेशंस में से जो हमारे पास रिलेशंस आते हैं, जो मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर है, उन्हीं में से ना मैंने कुछ रिलेशंस लिए हैं। और एक स्पेशल रिलेशन उन्हीं रिलेशन में से जो जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको उस प्रॉपर्टीज की बेस पे उस रिलेशन को हम फंक्शन कह देते हैं। तो बेसिकली आपको बात समझी। यहाँ से फंक्शन भी बेसिकली एक रिलेशन है, लेकिन वो एक स्पेशल रिलेशन है। उसको उस स्पेशल रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे, वही आज की हमारी डिस्कशन है। तो देखें, रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। ठीक है, तो रिलेशंस होते हैं तो बहुत किस्म के हैं, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें कोई ना कोई काम निकालना होता है। हम तो ठीक है, उसके लिए फिर हमें कुछ फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है, उस तल्लक को निभाने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो उसी रिलेशन को हम फंक्शन कह देंगे। तो अगर हम वाकई अपने रिलेशन में मुखलिस हैं, हमारे अंदर वो वाकई प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अगला भी बंदा हमारा कुछ काम कर सकता है और हम भी उनका कोई काम कर देंगे। हमें वफादारी है जो भी, मतलब एक रियलिस्टिक अप्रोच के लिहाज से मैंने बात समझाई है। लेकिन चले मैथमेटिक्स की सेंस में ज़रा पढ़ते हैं। ए फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। कि फंक्शन बेसिकली स्पेशल रिलेशन है हुज। अब ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। क्या है जी? अगर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए। अब ये क्या बात उन्होंने कह दी है, डोमेन ऑफ एफ। जो हमारे पास रिलेशन है ना, जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं स्पेशल रिलेशन को, वो क्या कह रहा है कि जो उसके डोमेन के एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, डोमेन के एलिमेंट्स आ रहे हैं जो भी, वो अगर सेट ए के बराबर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सेट ए के बराबर आ जाते हैं। ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी उस रिलेशन में। जो आपके डोमेन एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर आप उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हो, इकट्ठा करते हो, तो अगर तो वो सेट ए के बराबर आ जाता है, तो हम कह देंगे कि वो डोमेन ऑफ एफ है। वो जो डोमेन बन रही है ना, जो रिलेशन के पीछे बन रही थी, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे? क्योंकि अब हम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम रिलेशन की जगह पे हम अब फंक्शन लिख देंगे। वो अब डोमेन किसकी बन जाएगी? फंक्शन की। बात को समझिएगा, कब बन जाएगी? जब हमारा जो उसके एक्स एलिमेंट्स हैं, अगर वो सेट ए के सारे एलिमेंट्स बन जाए। ठीक है, अब दूसरी बड़ी अहम बात है। क्या है? कि नो रेपिटेशन ऑफ सेट ए एलिमेंट्स। जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो रिपीटेड ना हो ऑर्डर स्पेयर्स के अंदर। ठीक है, मैं आगे जाके एग्जांपल्स देता हूँ। तो ये चीज़ें ना आप अपनी कॉपी पे, जब भी लेक्चर हो, कोई भी आप ऑनलाइन सुने, तो पेंसिल और कॉपी हाथ में और इन चीज़ों को लिख लिया करें, साथ साथ नोट किया करें। ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ौरन समझ आ जाए। तो ये है कि आप इसको, इन इन बातों को एक दफ़ा सुनेंगे, फिर इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी डोमेन के बारे में है। डोमेन जो है, उस रिलेशन की अगर सेट ए के बराबर आ जाएगी, तो हम कह देंगे कि वो डोमेन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स, ठीक है, ऑर्डर पेयर्स के अंदर उस रिलेशन के, आपके रिपीटेड ना हो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी के, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। क्या कह रहा है? कि जो आपके ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ना, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है, वो किसी ना किसी सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, उसका पेयर बना हुआ हो। जैसे आप ऑर्डर पे लिखते हो ना, बात समझिएगा, मैं आगे चल के समझाता हूँ। कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। क्या मतलब? क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जैसे ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। तो यहाँ पे ज़रा आप गौर करिए कि ये जो पहला एलिमेंट है, ये सेट ए का है, और ये दूसरा एलिमेंट किसका है? सेट बी का। तो क्या कहना चाह रहा है कि
हर एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये तीनों एलिमेंट्स ये देखें 1 2 और 3, ये किसके साथ कनेक्टेड है? बी के एलिमेंट्स के साथ। चाहे वो जो मर्जी है, चाहे वो रिपीट हो रहा है, तुम्हारा इससे कंसर्न नहीं है। हमने ये जरूर पढ़ा कि जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट, वो रिपीटेड ना हो। बी के रिपीट हो सकते हैं, ये मेरी बात को याद रख ले, रिपीटेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, मैं अब दोबारा वापस स्लाइड पे आता हूँ। इस बात ये भी बात क्लियर होगी, नो रेपिटेशन ऑफ सेट ए एलिमेंट्स। और दूसरी बात है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन उनका हो। अब दूसरी बात क्या कह रहा हूँ, सेट बी जो है उसके एलिमेंट्स में भी रिपीटेड आर नॉट, वो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि वो रिपीट हो सकते हैं और नहीं भी। ये रिपीटेड के मेरा स्पेलिंग भी थोड़ा ठीक नहीं थे। ठीक है, बात समझ आ गई है। अब आगे जरा मूव करते हैं, ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये दोनों हमारे पास सेट है, और ये रिलेशंस कैसे आए हैं, इन दोनों को ना आपने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ली है। ठीक है, तो रिलेशंस बेसिकली होते ही सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इन दोनों का। तो ये मैंने अपनी मर्जी से खुद से कुछ चूज किए हैं, जब आप इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये सारे, अभी इस चीज को ना आप देखिएगा, ठीक है, राइट साइड पे जो फंक्शन लिखा, आप पहले इन पे फोकस करें। इनमें जरा हम चेक करते हैं। फंक्शन में हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि जो उसके एक्स एलिमेंट्स है ना, ये वाले, ठीक है, वो सेट सारे सेट ए मुकम्मल बनना चाहिए। ठीक है, इसको हम डोमेन ऑफ एफ भी कहते हैं। पता है आपको कब? अगर ये सारे एलिमेंट जो है ना है इधर, वो क्या हो, सेट ए के एलिमेंट्स हो और रिपीटेड ना हो। लेकिन ये देखें, ये तो रिपीट हो गया, तो ये फंक्शन है ही नहीं, पहली प्रॉपर्टी इसमें ऑलरेडी नहीं की। अब आगे जरा देखें, अब हर एक पेयर को देखें, ये भी, और इसका पहला पहला एलिमेंट सेट ए बना रहा है। जब इनको अगर हम कलेक्ट कर लें सबको, 1 2 और 3 का एक सेट बनाए, तो इसकी जो डोमेन है, पता है, जिस तरह रिलेशन की डोमेन होती है, इसी तरह फंक्शन की भी डोमेन होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इन्हीं आर्डर पेयर के जब आप एलिमेंट्स लोगे ना पहले पहले, और इसका सेट बना दोगे 1 2 3 का, तो ये हो जाएगी डोमेन ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन की, ये जो आर लिखा हुआ है ना, हम आर की जगह पे आप क्या लिख देते हैं? फंक्शन, समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। अब रिलेशन तो नहीं ना रहा ये, ठीक है। ये अभी बेसिकली कौन सा रिलेशन बन गया? ये फंक्शन वाला रिलेशन है, ये फंक्शन है बेसिकली, ठीक है, एक स्पेशल रिलेशन जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं। तो फंक्शन बेसिकली इटसेल्फ आ रिलेशन। इन लफ्ज़ों पे ज़रा तवज्जो कीजिएगा, तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आएगी। अब दूसरी बात ये है कि अब देखें कि हर एलिमेंट ए का, ये देखें 1 2 3 बी के साथ कनेक्टेड है। तो मैंने क्या कहा था, बी रिपीटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो उस पे कोई हमने कोई लिमिट नहीं डाली, ठीक है। लेकिन सेट ए जो है ना, ये ऑलवेज किसी ना किसी सेट बी के साथ कनेक्टेड हो, अकेला ना, कभी भी अलोन ना हो, ठीक है। अब इसी तरह इस एग्जांपल पे भी देखें, ये भी एक फंक्शन है। कैसे? सेट ए के एलिमेंट्स 1 एक्स वाले हैं, और दूसरे जो एलिमेंट्स ए और बी, ये नॉन रिपीटेड है, मतलब कुछ रिपीट हो गया कुछ नहीं, तो ये भी जो है वो क्या है? फंक्शन है। इसी तरह इसको भी देखेंगे, सेट ए के भी एलिमेंट्स वो ही हैं, सेट बी जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है। समझ आ गई है स्टूडेंट? ये तो आर्डर स्पेयर्स की मैंने आपको बिल्कुल एक ट्रिक बता रहा हूँ कि फ़ौरन आपको आइडिया हो जाएगा। अगर तो उसका पहला पहला एलिमेंट जो है रिपीट हो रहा है ना, एक्स रिपीट हो गया, ठीक है, सेट ए का एलिमेंट रिपीट हो गया आर्डर स्पेयर में, तो वो फंक्शन होगा ही नहीं, पहली प्रॉपर्टी है। समझ आ गई है? अब ज़रा आगे इसकी ज़रा देखते हैं एग्जांपल और तरह से। इसको कहते हैं मैपिंग। ये जो भी मैं शो कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली मैपिंग है इन्हीं रिलेशंस की, जिनको हम फंक्शंस कह रहे हैं। आपको कोई कहता है यार इनको इस तरह करके दिखाओ मैपिंग, तो आपने क्या करना है, इस तरह दो सर्कल ड्रा करना है लिप्स टाइप। तो पहले में सेट ए के एलिमेंट्स लिखें, दूसरे में सेट बी के एलिमेंट्स लिखें, क्योंकि उन्हीं को ही हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक हमारे सेट है ना, ये वाले, इन्हीं को पहले आप, ये इनके नाम रखे, सेट ए सेट बी, उन्हीं के एलिमेंट्स इसमें लिखें। अब पहले इस आर्डर पे इन इस रिलेशन को जरा हम इधर डिफाइन करते हैं। अब देखें, वन जो है किसके साथ कनेक्टेड है? ए के साथ, तो वन को ए के साथ लाइन लगा दें। फिर टू ए के साथ कनेक्टेड, टू को फिर ए के साथ एरो, ऐसे ना शो करना है कि टू इसके साथ पेयर्ड है, थ्री इसके साथ ए के साथ है। तो अब यहाँ पे जरा देखिए ग्राफिकली, आपको पता चले, वो तो हमने सिंबॉलिकली देख लिया कि फंक्शन है कि नहीं। अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं ग्राफिकली, फिगर के से हम कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकली के ये फंक्शन है। देखें, अब हमें पता चल रहा है कि सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं
वो कनेक्टेड हैं सेट बी के एक एलिमेंट के साथ, एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड, लेकिन रिपीट नहीं हुए। ठीक है, किसी सेट ए के एलिमेंट्स में से दो एरोज नहीं निकले। मसलन ये वन है ना, वन ए के साथ भी कनेक्ट होता, अगर बी के साथ कनेक्ट, ये फंक्शन नहीं था। क्यों? सेट ए का एलिमेंट रिपीट हो जाना था। तो इसलिए जब आपने देखा कि ये ना रिपीट है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि फंक्शन, ये फंक्शन है। अब इधर जरा देखें, वन बी ए के साथ कनेक्ट है, टू बी के साथ थ्री ए के, अब देखें सेट ए का एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब है ये भी फंक्शन है। इधर आए, ये बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, सिंपल ट्रिक। इधर भी देखेंगे आप वन टू और थ्री, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये सारे, ये भी फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। बात समझ आ गई स्टूडेंट? अब एक ज़रा ना बात हम दोबारा इसको ज़रा चेक करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये देखें कि अगर हमारे पास, इस एरो को मैं ज़रा डिलीट करता हूँ और इसी को कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं, तो मैं ज़रा एक बात सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। ये अब ना मैं क्या करने लगा, ज़रा बड़ा गौर कीजिएगा ज़रा। ये देखें, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, देखें। अब वन जो है ना, वन ए के साथ भी कनेक्टेड है और वन बी के साथ भी कनेक्टेड है, और इसकी ज़रा शेप देखें, ये किस तरह की शेप बन रही है। ये उल्ट वी बन रहा है, ठीक है, उल्टा वी। ठीक है, तो जब उल्टा वी प्रोड्यूस हो जाए ना, ऐसे कि एक जो है सेट एक एलिमेंट दो के साथ कनेक्टेड और वी बना रहा है उल्टा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल फिगर से देखते ही आपको पता लग जाएगी। अगर सेट ए का एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो गया ना सेट बी के, तो फौरन आपको कह देना चाहिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन कब होगा? जब सीधा वी बने। ये देखें, ये समझ रहे हैं, वन इसके साथ कनेक्ट है, और तो नहीं वन किसी के साथ कनेक्ट, लेकिन टू एक इसके साथ कनेक्ट है, तो ये एक सीधा वी बन रहा है। तो जब आपके पास सीधे सीधे वी बनेंगे ना, ये देखें, ये भी ऐसे है, फिर ये वाला ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे भी जरा गौर करें, ये देखें, ये वाला वी बन रहा है, और ये एक सिंपल एक डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो सीधे जो वी बन रहे हैं ना, ठीक है, अब ये देखें ना, यहाँ पे एक उल्टा भी बन गया, ये देखें, ये वाला। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, बाकी सारे फंक्शन हैं। मेरे ख्याल में आपको ये लेक्चर और ये बात मेरी अंडरस्टैंड हो गई है, तो इसको अच्छे तरीके से याद करें। आपको मैंने डायग्रामेटिकली भी समझा दिया है, थ्योरेटिकली भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।